कटोरा है, झूठ का पिटारा है, तेरे राज में कटोरा गया हाथ में। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कमिश्नर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निकलता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदरणीय साथियों, आज की सरकार की अध्यक्षता कर रहे इकाई के कार्यकारी प्रधान साथी कैलाश कुमार संगेलिया, मंच का संचालन कर रहे साथी भारत कांगड़ा, मंच पर उपस्थित नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य सह सचिव बहन सुशीला जी, केंद्रीय कमेटी की नेता सोनिया जी, राज्य महिला सब कमेटी की सह कन्वीनर अनीता जी, इकाई महिला सब कमेटी की सह कन्वीनर रीना जी, हेड ऑफ कमेटी की साथी ज्योति, सपना, राखी, रेणु, सीमा, रजनी और यहाँ उपस्थित नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई व जिले के हेड ऑफ कमेटी के सभी साथी मंच पर उपस्थित, विशेष रूप से उपस्थित CITU के पूर्व जिला सचिव और द्रोण रेडी पटड़ी के संस्थापक एवं महासचिव साथी राजेंद्र सरोवा जी, उपस्थित कर्मचारी साथियों, माता बहनों, मातृशक्ति, आदरणीय साथियों, देखो हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि भाई नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कोई भी लड़ाई है अनुशासन में रह के करता है। कई दफा आप जब नहीं सुनते तो गुस्सा भी आता है। कल परसों भी मैंने बोला था कि भाई मजबूरी है, मजबूरी है आपको धमकाना, और आप लोगों से माफी भी मांगी थी, लेकिन अगर आपका रवैया यही रहा तो भाई धमकाने का काम हम और तेजी से करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे। तो ये लड़ाई एक बसंत की नहीं है, एक सुशीला की, अनीता की, सोनिया की नहीं है, ये लड़ाई सभी भाईचारे की है। और कोई भी आंदोलन है शांति प्रिय तरीके से आंदोलन में अनुशासन में रहकर जीता जा सकता है। आप इतिहास उठा के देख लें, आज तक जितने भी उग्र आंदोलन हुए वो आंदोलन पिटे हैं। सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, होंडा कांड हुआ, मारुति कांड हुआ, कर तो कोई और गया। आज वो कर्मचारी नेता आज भी जेलों में सड़ रहे हैं और यूनियन उनकी लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा चाहते हो कि कोई बाहर का शरारती व्यक्ति आकर के हमारी भीड़ में गलत काम कर जाए और उसका खामियाजा हम भुगते? चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते तो भाई अनुशासन में रहे, दरी पर बैठे, ये टेंट खाली नहीं लगना चाहिए दरिया। अब सुबह वो एक भाई साहब आगे थे, जैसे मैं रिवाड़ी का कर्मचारी हूं और मैं बोलूंगा 2 मिनट माइक पे, भाई रिवाड़ी के कहते प्रधान का नाम तो बता दे, मैं सब न जानू। एक व्यक्ति का वो नाम नहीं बता पाया तो उसे महसूस नहीं होता वो झूठ बोल रहा है। हमको बेवकूफ थोड़ी। हम मेरे को ये बताओ, हमने परसों बात कहां से छोड़ दी थी? कल बताओ। मैं आप लोगों को आपकी मांगों से संबंधित एपिसोड सुना रहा हूं। 2 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और दूसरे एपिसोड का समापन हमने कहाँ करा था? एक बार कोई भाई बहन बताएगा मेरे को? पालिकाओं की बताइए। है किसी को याद? हाथ उठाना, किस किस को याद है?
हाथ उठाओ, किस किस को याद है ईमानदारी से? ये हालात हैं हमारे, भाषण आपको याद नहीं है और आपके मांग मुद्दे की बात थी, फिर क्या लड़ोगे भाई? बात नहीं भूलते हम। हमने बात खत्म करी थी कि पूरे हरियाणा में पालिका परिषद निगमों में 3 तरह के सर्विस रूल हैं, पालिकाओं में अलग, परिषदों में अलग, निगमों में अलग। क्यों भाई? विभाग है, काम एक सा, फिर रूल अलग अलग क्यों? हमने सरकार से मांग करी थी दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर पूरे हरियाणा के पालिका परिषद निगमों के रूल भी एक समान होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गुड़गांव पहली श्रेणी का शहर है, यहाँ बढ़िया वेतन भत्ते हैं, यहाँ से बाहर जाओगे दूसरी श्रेणी का शहर है, वहाँ थोड़ी कम तनख्वाहें भत्ते हैं, और तीसरे दर्जे की जो पालिका है वहाँ लेने देने को कुछ है ही नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती समय पर। जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको देय लाभ नहीं मिलता, कर्मचारी गुजर गए, उनके बच्चों को जो लाभ मिलना चाहिए था उसके लिए वो सालों भटकते हैं। गुड़गांव में भी ये हालात थे, लेकिन गुड़गांव के साथी तो मजबूत रहे शुरू से, लड़ झगड़ करके आपके मांग मुद्दों को टाइम पे पूरा करवाते हैं। लेकिन ये जो आज हालात आप पढ़ा रहे हो, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और रूल के साथ साथ हम सफाई कर्मचारी लगते हैं और सफाई कर्मचारी ही रिटायर होकर के जाते हैं। हमारी जवानी से बुढ़ापा यहाँ हो गया, इस शहर की जनता की, अधिकारियों के अपने विभाग की हम सेवा करें, हमें लास्ट में क्या मिलता है? एक प्रमोशन, वो भी आखिरी टाइम पर जाकर के सफाई दरोगा, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन ये अपने घर जाइए और अपने बच्चों को नहीं। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास भी हैं, 12वीं पास भी हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, MBA कर रखी है, लेकिन बेरोजगारी होने के कारण उनको नौकरियां नहीं मिल रही। मजबूरी में झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं भाई कोई बिजनेस करो, ऐसा भी लोग कहते हैं कि दूसरी बिरादरी के लोग बिजनेस कर रहे हैं, तुम भी कर लो, झाड़ू का काम तुम्हारे बल्ले थोड़ी। भाई बिजनेस तो हम भी कर ले, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो संसाधन चाहिए, आर्थिक रूप से आदमी मजबूत होना चाहिए, वो अब नहीं है। हम तो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, इसलिए मजबूरी में हमें ये झाड़ू की नौकरी करनी पड़ती है। और उस झाड़ू की नौकरी का भी इस हरियाणा सरकार ने इतना बढ़िया बंदोबस्त कर दिया कि वो भी ठेकेदारों को दे दी, अपने मंत्रियों के चहेते लोगों को, सरकार के जो चाटुकार लोग हैं उनको ठेके दे करके कम पैसों में सफाई कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाता है। कोई छुट्टी नहीं दी जाती, समय पर वेतन नहीं, और वेतन से काटी गई EPF PSI की राशि समय से उनके खातों में जमा नहीं करा। हमने 200 करोड़ रुपए का घोटाला पालिका परिषद निगमों से पकड़ करके तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन को दिया था, और उन्होंने ये वादा किया था हमारी यूनियन से कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए हैं, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। ना तो कोई अधिकारी सलाखों के पीछे गया, ना कोई ठेकेदार आज तक गया, और मंत्री महोदय पद से उनकी जगह अनिल विज आ गए,
वो भी बड़े बड़े वादे करते थे कि तुम्हारा वकील बनके मुख्यमंत्री के सामने पैरवी करूंगा। वो गब्बर साहब भी पैरवी करते करते वो भी पदमुक्त हो गए। अब उनके बाद आगे स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता 8 जनवरी 2023 को हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी उनको भी सुनाने गए थे। उनके आवाज पर मंत्री महोदय कहते हैं कि 5 आदमी अंदर आके बात कर लो। आपके नेतृत्व ने यह कहा कि 5 आदमी अंदर नहीं आएंगे। मंत्री जी, ये पूरे हरियाणा से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का डेपुटेशन यहाँ आपके आवाज पर उठकर आया है। इस बड़ी कपकपाती ठंड में हम आपके दरवाजे पर गुहार लगाने आए हैं। आप इन कर्मचारी नेताओं के और कर्मचारियों के बीच में दरी पर आइए और मंत्री महोदय को हमने मजबूर कर दिया। उनको दरी पर आकर के आपके मांग मुद्दे सुनने पड़े। उन्होंने भी वादा किया, लेकिन मंत्री महोदय भी वादा करके मुंह लग गए। उनका वादा याद दिलाने के लिए 18 और 19 नवंबर को पूरे हरियाणा के पालिका परिषद निगमों के कर्मचारी उनके आवास पर हिसार गए, और जबकि यूनियन ने पहले उनको चिट्ठी द्वारा सूचित किया था। लेकिन मंत्री जी 2 दिन पहले घर से गायब हो गए। यह सरकार के मंत्रियों का चरित्र है। 2 दौर की वार्ता हुई। 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 सरकार ने 24 सूत्रीय मांग पत्र पर वादा किया, छोटी छोटी मांगों के पत्र जारी किए। लेकिन जो हमारे मुख्य वादे थे, मुख्य मांगे, उन पर सरकार ने वादा करके उनकी एक भी चिट्ठी जारी नहीं करी। क्या थे वो वादे? पालिका परिषद निगमों में जो 15,000 कच्चे कर्मचारी काम करते हैं, उनको पक्का करने की बात थी। कितने की चिट्ठी जारी करी? पहले 1187, जब संगठन ने विरोध करा उसको बढ़ा करके 4,298 कर दिया। 68 सीवरमैन, वो भी सिर्फ फरीदाबाद। हम ये पूछना चाहते हैं, इस गुड़गांव नगर निगम में भी कम से कम 25 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन है, और यहाँ सीवरमैन कितने हैं? 300, वो भी कच्चे, एक भी पक्का नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, गुड़गांव की आबादी जनसंख्या को देखते हुए यहाँ कम से कम 1200 सीवरमैन होने चाहिए। लगभग 750 सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे, लेकिन लगा कितने रखे? 3,500 कच्चे पक्के निगम रोल के, पंचायत के, और ये जो 3,480 का हम ढोल पीट रहे हैं, ये सिर्फ 3,480 लोग कागजों तक सीमित हैं। बड़ी संख्या में ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने खाना पूर्ति करके इन कर्मचारियों के नाम पर बहुत मोटा घोटाला किया है, अपनी जेबें भरने का काम किया है। हम इस मंच के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं, भाई उन पूर्व ठेकेदारों की, अधिकारियों की मिली भगत की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सरकार करे, लेकिन भाई जब दूध की रखवाली दिल्ली बैठी है तो दूध को बचाएगा कौन? चोर चोर मोसेरे भाई, चाहे वो अधिकारी है, ठेकेदार है, सरकार के मंत्री है, कोई घोटालों से बचा हुआ नहीं है। हम ये मांग करें
भाई किस्तों में कर्मचारियों को पक्का ना करें। पालिका परिषद निगमों में जो 15,000 कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आप फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू एक मुश्त पक्का करिए और भविष्य में जो भी भर्ती हो विभाग रोल पर नियमित कर्मचारी लगना चाहिए। ये पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा, वर्क आउटसोर्स के ठेके, ऑपरेशन मेंटेनेंस के और ये जो नए नए नाम के ठेके आप ला रहे हो ना, इनको बिल्कुल रद्द करिए और इस वाल्मीकि प्राथमिक के लोगों को जो कि पहले ही समाज के निचले पायदान पर खड़े हैं, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, हर तरीके से ये लोग पीछे हैं। आप इनका अगर जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं, जैसा कि आपकी सरकार काम करती है, गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रधानमंत्री बनारस में पांव धोते हुए नजर आते हैं। अगर वाकई में आप इस दलित और वाल्मीकि समाज के हितैषी हैं तो भाई ये सफाई के कार्य से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके इनको पक्की नौकरी देने का काम करें। छटनी किए गए कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से ड्यूटियों पर लें, इनका जो बकाया वेतन है वो दें और पीएफईएसआई का जिन अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने घोटाला किया है उनकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी और ठेकेदार जेलों में होने चाहिए। ये मांग हम करते हुए आज की सरकार का यही समापन करेंगे और मैं कल फिर पूछूंगा कि मैंने बात कहाँ समाप्त करी थी और अभी उठ के ना जाए, अभी हाजिरी की भी बात बताऊंगा। हाजिरी लगवानी है ना।